हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तरन्नुम्स यूनिवर्स। आज मैंने एक बकलावा की रेसिपी ट्राई की थी जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार हुई थी। और मैं सच बताऊँ तो फर्स्ट ट्राई में इतनी अच्छी बकलावा की रेसिपी बनना आपको अगर इम्पॉसिबल लग रहा है तो इसे भूल जाओ और एकदम यम्मी और यूनिक रॉयल डेज़र्ट ट्राई करना चाहते हो तो ये ज़रूर से ट्राई करना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप शक्कर लिए है और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ कप पानी। अब आपको इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने देना है और 5 से 6 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा टाइम तक आपको इसे नहीं पकाना है। और 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाले थे नींबू का जूस, ताकि जब ये ठंडी हो तो ये जमे नहीं, इस वजह से हमने इसके अंदर नींबू का जूस डाले हैं। अब आपको इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करना है और एकदम पतली भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी टाइप कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए ताकि बकलावा के लेयर्स तक अंदर तक पहुंच जाए ये चाशनी। इस वजह से हम इसको हल्का सा पतला रखेंगे, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं रखेंगे। अब यहाँ चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है तो हम पिस्ता का पाउडर बना लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर 100 ग्राम हमने पिस्ता डाले हैं। आप चाहे तो इसके अंदर वॉलनट्स और आलमंड डाल के भी अच्छी तरीके से पीस सकते हैं। उससे आपका जो मसाले की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। पीसने के बाद एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम बना लेंगे फिलो पेस्ट्री। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कैसे बनाना है और बहुत ही आसान होती है। 2 कप मैदा लेना है, अच्छी तरीके से इसे छान लेना है। अब आपको इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छी तरीके से ये डालने के बाद में मिक्स कर लेना है और बीच में हम छोटा सा होल कर देंगे। 1 अंडा इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसके अंदर। अब आपको इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब साथ ही में मिक्स करने के बाद में 1 कप हमने यहाँ पर लिया है दूध। आप चाहे तो इसे पानी की मदद से भी अच्छी तरीके से गूंद सकते हैं, लेकिन हमने दूध का इस्तेमाल किया है। अच्छे से गूंदने के बाद इसे ढक कर रख देना है। यहाँ पर हमने इसे आधे से 1 घंटे तक अच्छी तरीके से ढक लिए थे। अब खोलने के बाद में आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से नीड करना है, ताकि हमारा जो डो है वो एकदम चिकना और एकदम अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो सके। अब एक कटोरे के अंदर हाफ कप डालना है कॉर्नफ्लावर और साथ ही में हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा मैदा। 3 से 4 चम्मच के करीबन होगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये काम आएगा हमारे लेयर्स को रखने के लिए, ताकि वो चिपके नहीं। अब हमको इसे अच्छी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब एक पार्ट को हमें और छोटे छोटे बॉल्स में कट कर लेना है। इक्वली हमने यहाँ पर इसे 7 से 8 पीसेस में कट कर लिए थे, जैसे कि आप देख सकते होंगे। इक्वली कट करना है, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। हल्का सा छोटा बड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलो पेस्ट्री अच्छी बन के तैयार होती है। और कॉर्नफ्लावर का पाउडर थोड़ा इस पर डाल दिए थे हमने। और बाकी डो को कवर करके रखना है जब तक हम एक डो के से हम हिस्से से बना रहे होंगे। तो अब आपको इसे थोड़ा सा पाउडर डाल के जो हमने बनाए थे उसे अच्छी तरीके से बेल लेना है। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से बेले, ज़्यादा पतला नहीं किए हैं। अब तसले के ऊपर थोड़ा सा हमारा जो कॉर्नफ्लावर वाला पाउडर है वो डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हमारा एक लेयर रख देंगे फिलो पेस्ट्री का। अब फिर से आपको इसके ऊपर वो पाउडर लगाना है और एक और डो का पीस लेना है और इसे अच्छी तरीके से बेल लेना है। और आपको उसके ऊपर अच्छे से भर भर के सूखा आटा लगाना है, वरना ये चिपक जाएंगे। तो इस वजह से आपको इसके ऊपर अच्छी तरीके से सूखा आटा लगाना है। ऐसे ही हम तीसरी लेयर को भी इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। ऐसे हमने टोटल 16 लेयर्स बनाए थे। आप देख सकते होंगे एकदम मोटी लेयर है। इसको हमने 8 लेयर्स में डिवाइड करके अच्छी तरीके से इसे बेल लेना है। अब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिलो पेस्ट्री के लिए। इसे अच्छी तरीके से बेलेंगे तो जब ये प्रेस होती है एक दूसरे के साथ में तो वो पाउडर की वजह से ये चिपकती ज़्यादा नहीं है, वरना उसके अंदर ही चिपक के रह जाती है। इस वजह से हम इसके ऊपर भर भर के पाउडर लगाते हैं, वो वाला कॉर्नफ्लावर वाला। अब आपको इसे अच्छी तरीके से बेल लेना है ताकि वो एकदम पतली हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते होंगे कितनी बड़ी फिलो पेस्ट्री हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एक लेयर निकाल के कितनी पतली फिलो पेस्ट्री हमारी बनके तैयार हुई है। आप देख सकते होंगे इतनी ही पतली आपकी बनके तैयार होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है आपको। ऐसी लेयर्स जब हम बकलावा में बनाते टाइम अवन में रखते हैं तो ये एकदम क्रिस्पी बनती है और एकदम अच्छी फिलो पेस्ट्री बनके तैयार हुई है। अब आप जिस कंटेनर में इसे बना रहे हैं उस कंटेनर के हिसाब से आपको इसे कट कर लेना है। अब हमारा जो ट्रे था उससे लेके हमने मेजरमेंट अच्छे तरीके से इसे कट कर लिया उसके ऊपर रख कर। और साइड के कटे हुए हिस्से को आपको फेंकना नहीं है, ये जब बीच के लेयर्स में लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आती है।
अब उस ट्रे के ऊपर अच्छी तरीके से हम मेल्टेड बटर लगा देंगे। अब आपको मेल्टेड बटर की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है क्योंकि यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। एक लेयर फिलो पेस्ट्री लगाने के बाद आपको फिर से बटर की एक लेयर लगानी है, फिर से एक फिलो पेस्ट्री की लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपको फिर से बटर लगाना है। तो आप देख सकते होंगे कितना ज़्यादा बटर का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से ये इतनी क्रिस्पी बन के तैयार होती है, इसलिए आपको बहुत सारे बटर की ज़रूरत होती है। अब आपको फिर से लगाना है फिलो पेस्ट्री की लेयर, फिर से बटर लगाना है। ऐसे हमने इसे टोटल 8 बार किए थे और बीच बीच में हम जो साइड के कटे हुए हिस्से थे उसको भी हम डालते गए थे। अब 8 फिलो पेस्ट्री की लेयर लगने के बाद फाइनली हम डाल देंगे इसके ऊपर पिस्ताशियो का पाउडर जो हमने बनाए थे। आपको इसे अच्छी तरीके से भर भर के डालना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है, इसको सारी जगह पर होना चाहिए, ये कम मत करना, एकदम अच्छे से डालोगे तो ही इसका टेस्ट एकदम मस्त आता है। अब पिस्ताशियो की लेयर लगाने के बाद में हम फिर से एक फिलो पेस्ट्री की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से हम लगा देंगे हमारी बटर की लेयर और ऐसे ही हम 8 फिलो पेस्ट्री की लेयर और लगाते जाएंगे। जैसे हमने नीचे के लेयर में लगाए थे वैसे ही ऊपर भी आपको 8 लेयर्स लगानी है फिलो पेस्ट्री की। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर 8 लेयर्स लगा चुके हैं। अब बटर इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे हम और लास्ट लेयर को अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे केयरफुली कट करेंगे, थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो उसका शेप बिगड़ सकता है, इसलिए आपको एकदम केयरफुली इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बॉक्स में करे थे, आप चाहे तो डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है इस वजह से हमने किए हैं। अब अवन की सेटिंग्स बता देती हूँ। आपको सबसे पहले एक रैक रखना है, छोटा रैक रखना है और उसके ऊपर ही आपको अपनी ट्रे रखनी है बकलावा की। अब आपको कन्वेक्शन मोड क्लिक करना है, 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसे 30 to 40 मिनट्स तक पकाना है। मुझे टोटल 40 मिनट्स लगे थे और एकदम अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन बन के तैयार होता है। तो इसे अवन में हमने 40 मिनट्स तक रखे थे, लेकिन आपको बार बार चेक करते जाना है बिकॉज बहुत सारे अवन्स की सेटिंग अलग होती है, ताकि ये जल ना जाए, ऊपर की लेयर क्रिस्पी ही रहनी चाहिए। अब हमारे 40 मिनट्स के बाद में अच्छी तरीके से हमारा जो बकलावा है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दिए हमने। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारी चाशनी जो हमने बनाकर तैयार कर लिए थे और इसे अच्छे तरीके से डालते जाना है। यहाँ हमारी जो चाशनी है ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है, इस वजह से ये बकलावा के लेयर्स तक अंदर तक जाएगी। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा और पिस्ताशियो का जो पाउडर था वो लगा लिए है। अब इसे 1 घंटे सोक होने देना है, उसके बाद में आपको निकालना है इसे एक प्लेट में और इसे सर्व कीजिए। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, एकदम ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बन के तैयार होती है। एक बार ज़रूर से ट्राई करना, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन एकदम अमेजिंग बन के तैयार होती है। ऐसे और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।